कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजी जो बनाई जाती हैं अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनती हैं। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब होता है किसी कंपनी का सबसे हाईएस्ट लेवल। यहाँ पर मेजर स्ट्रेटजी जो बनाई जाती हैं उनमें एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट या विड्रॉल स्ट्रेटजीज, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी किस टाइप की हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो किसी ग्रुप के, किसी इंडस्ट्रियल हाउस के एक्सपेंशन से जुड़ी होती हैं। इसमें मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आ सकती हैं। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का मकसद होता है मार्केट साइज बढ़ाना, मार्केट को नेशनल से इंटरनेशनल करना, नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे पहुंचाना अगर रीजनल लेवल पे है पहले से तो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट और नया प्रोडक्ट डेवलप करना, ये स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। इनोवेशन स्ट्रेटजी में ऐसी स्ट्रेटजी आती हैं जहां पे कोई एडवांसमेंट किया जाता है या तो टेक्नोलॉजी में या किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई इनोवेटिव एडवांसमेंट किया जाता है। इसके बाद है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो आमतौर पे दो या दो से ज्यादा कंपनियों को, संस्थाओं को, ग्रुप्स को इंटीग्रेट करने के बारे में बनाई जाती हैं। खास तौर पे इनका जो मकसद होता है वो प्रोडक्शन या मार्केटिंग के मामले में इकोनॉमीज प्राप्त करना होता है, बचत प्राप्त करना होता है, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने की बचत प्राप्त करना होता है, लार्ज स्केल इकोनॉमीज को अचीव करना होता है। ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो सकता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो सकता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तब कहा जाता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जिनका मर्जर हो रहा है वो किसी सेम इंडस्ट्री में है और सेम लेवल पे काम कर रही है, मतलब एक जैसा काम करती है। फॉर एग्जांपल दो सीमेंट बनाने वाली कंपनियों का अगर मर्जर होता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल मर्जर है। ऐसे ही जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ तो वो एक हॉरिजॉन्टल मर्जर है, सेम जैसा काम कर रही थी, सेम लेवल पे भी काम कर रही थी, सेम इंडस्ट्री पे भी काम कर रही थी। नेक्स्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनियों का जिनका मर्जर हो रहा है वो एक सप्लाई चेन में आती हैं और अलग अलग लेवल पे आती हैं। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री जो होती है या एक कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी को कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती है, तो ये एक सप्लाई चेन हुई। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी काम करती है, वो टिम्बर की सीट्स बनाती है, दूसरी कंपनी फर्नीचर बनाती है, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को टिम्बर बनाने वाली कंपनी जो है वो फर्नीचर के लिए टिम्बर प्रोवाइड करती है, तब फर्नीचर बनाने वाली कंपनी फर्नीचर बनाती है। फिर उसके बाद फर्नीचर बनाने वाली कंपनी उसको आगे किसी रिटेलर कंपनी को या होलसेलर कंपनी को बेच देती है जो मार्केट में बेचने का काम करती है, मार्केटिंग कंपनी को बेच देती है, किसी बड़े स्टोर हाउस को बेच देती है। तो इस तरीके से ये एक चेन बन गई। अब इसमें मान लो एक कंपनी जैसे फर्नीचर बनाने वाली कंपनी जो टिम्बर लाने का काम करती है, अगर उस कंपनी को वो अपने में मिला ले, मर्जर कर ले, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ। अब ये भी दो तरीके का है, एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब कहा जाता है जब मर्जर किया जाता है किसी सप्लायर का वैल्यू चेन में, यानी कि हमें जो सामान सप्लाई कर रहा है हम उसको इंटीग्रेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मारुति कंपनी टायर लेती है एमआरएफ के, तो अगर मारुति कंपनी फॉर एग्जांपल एमआरएफ को अपने में मर्ज कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अपने सप्लायर को ही मर्ज कर लिया, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है जब बायर को मर्ज कर लिया जाए वैल्यू चेन में। बायर का मतलब होता है कि जैसे अब कोई कंपनी है वो अपना सामान किसी दूसरी कंपनी को बेचती है। फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट कंपनी है और वो सीमेंट बना करके किसी बड़े रियल एस्टेट हाउस को सीमेंट बेचने का काम करती है। अब अगर वो सीमेंट बनाने वाली कंपनी उस कंपनी को जिसको वो सामान बेच रही है, किसी रियल एस्टेट ग्रुप को, उसी को अपने अंडर कर ले और उसके साथ मर्ज हो जाए, तो ये मर्जर हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टाइप का। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कुछ अलग, विभेदीकरण, अलग लाना। तो इंट्रोड्यूस करना कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विस, नई इंडस्ट्री में जाना किसी कंपनी के द्वारा, अभी तक जो सामान बनाती थी उससे अलग हट के अलग सामान बनाना, अलग टाइप के बिजनेस स्टार्ट करना, ये डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कंसेंट्रिक या रिलेटिव डाइवर्सिफिकेशन। इसमें सिमिलर प्रोडक्ट
यानी कि जिस टाइप के प्रोडक्ट पहले बना रही थी उसी टाइप के प्रोडक्ट्स में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और इसको कहा जाता है कंसंट्रिक, यानी कि सेम जगह पे वो कंसंट्रेट कर रही है, फोकस कर रही है कंपनी, और ये पोटेंशियल सिनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिनर्जी एक मोस्ट कॉमन वर्ड है जो मर्जर या एक्विजिशन के केस में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है। ए कंपनी अलग काम करती थी तो 1 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट अर्न करती थी, बी कंपनी जब अलग काम कर रही थी तो वो 2 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो ये दोनों मिलाकर के अगर इनके प्रॉफिट को मिलाया जाता तो 3 करोड़ अर्न कर रही थी, लेकिन इनका कर दिया इंटीग्रेशन, मर्जर। जब मर्जर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, दोनों आपस में मिल गए, तो इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो नई कंपनी ने 4 करोड़ कमाने स्टार्ट कर दिए। दोनों पहले अलग अलग जो कर रही थी उसका टोटल 3 करोड़ था, लेकिन जब दोनों मिलकर काम करने लग गई तो 4 करोड़ होने लग गया। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं कि बड़े पैमाने की बचत प्राप्त होती है, आपस का जो कंपटीशन था वो खत्म हो गया, रॉ मटेरियल जो था वो जो ज्यादा कंपैरेटिव प्राइसेस पे खरीद सकते हैं, यानी कि कम कॉस्ट पे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे खरीद सकते हैं, कम पैसे में रॉ मटेरियल मिल सकता है, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो बचाए जा सकते हैं, और इस तरह प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। तो ये सिनर्जी का इंपैक्ट हुआ। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कंबाइन किया जाए वैल्यू और परफॉर्मेंस दो कंपनीज की, तो वो ज्यादा हो जाएगी जब दोनों कंपनियों को कंबाइन किया जाएगा, बजाय जब वो सेपरेट काम कर रही थी उसका अगर सम किया जाए उनके वैल्यू और परफॉर्मेंस का। जैसे यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस या प्रॉफिट था वो 1 करोड़ था, बी कंपनी का 2 करोड़ था, दोनों का सम करके देखे तो 3 करोड़ था, लेकिन जब दोनों इंटीग्रेट हो गई, मर्जर हो गई, तो दोनों मिलकर के 4 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा नया प्रोडक्ट लाना, अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाना, अनरिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस पहले से अनरिलेटेड, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास ही लाना। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म बनाने का काम करती थी, तो स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म सप्लाई का काम वो कंपनी कर रही थी, वो संस्था कर रही थी। अब उन्होंने पेन बनाना स्टार्ट कर दिया, कलम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जो पेन या कलम है वो यूनिफॉर्म से अलग है, वो अलग चीज है, क्लॉथ है, कपड़ा है, ये स्टेशनरी का आइटम है, बट जो कस्टमर है वो वही है, तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हुआ। कॉन्ग्लोमरेट या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सीमेंट बनाने का काम करती थी, अब उस कंपनी ने सीमेंट बनाने के बजाय इंश्योरेंस करना भी स्टार्ट कर दिया है, उस कंपनी ने होटल बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, उस कंपनी ने एयरलाइन सेक्टर में भी स्टेप रख लिया है, तो ये कॉन्ग्लोमरेट टाइप का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटेजी जो होती है उनका मकसद होता है कि अपने ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, इंटरनेशनल ले जाना यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखना। तो ये इसके भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, एक्सपोर्ट, आउटसोर्स करना, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग अपनाना, जॉइंट वेंचर बनाना किसी के साथ, या हुली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करना। इसके बाद कॉपरेशन स्ट्रेटेजी। कॉपरेशन स्ट्रेटेजी होती है जब दो कंपनी आपस में कॉपरेट करने के मकसद से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हैं। इनमें भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मर्जर हो सकता है। मर्जर कब कहते हैं? मर्जर कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिल जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो उसको मर्जर कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मर्जर हो सकता है, इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल पे काम करती हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, कॉम्पिटिटर है एक दूसरे की। वर्टिकल मर्जर जब वैल्यू चेन में आगे पीछे हो, कोई सप्लायर हो, कोई बायर हो। कॉन्सेंट्रिक मर्जर, कॉन्सेंट्रिक मर्जर होता है ऐसा मर्जर जहां पे एक ही प्रोडक्ट के से बनाने वाली कंपनी आपस में कंसंट्रेट कर रही हो। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है ऐसा मर्जर जहां पे डिफरेंट टाइप की कंपनीज, अलग अलग टाइप का सामान बनाने वाली कंपनी आपस में मर्जर कर लें। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन वो सिचुएशन होती है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, दूसरी कंपनी के स्टॉक को या उसकी एसेट्स को खरीदती है, या तो पूरे को या कुछ पार्ट को खरीद लेती है। तो एक्वायर करना हो गया एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। मर्जर एक लार्जर टर्म है, एक्विजिशन ऑलरेडी इसमें आ जाता है, शामिल हो जाता है मर्जर में। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एंटिटी, कंपनी, फर्म मिलकर के एक नई सेपरेट एक लीगल एंटिटी बनाती हैं। आपस में दोनों भी काम कर रही हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन एक नया ग्रुप बनाती हैं जो किसी खास मकसद से काम करता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे बिजनेस चलाता है। तो जॉइंट वेंचर हुआ। जैसे मारुति सुजुकी ने मारुति सुजुकी नाम से जॉइंट वेंचर बना दिया, तो वो हीरो होंडा ने हीरो होंडा नाम से जॉइंट वेंचर बना लिया।
नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है जब दो कंपनी आपस में कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बना रही है, बट कोई अरेंजमेंट ऐसा कर रही है कि जो दोनों कंपनियां वो म्यूचुअली बेनिफिट लेंगी किसी एक प्रोजेक्ट से, जबकि आपस में वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, अपना काम इंडिपेंडेंट करती रहेंगी। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने आपस में कोई अलायंस कर लिया है। किसी खास टाइप के प्रोजेक्ट को दोनों यूज कर लेंगे, किसी खास टाइप की एसेट को शेयर्ड वे में यूज कर लेंगे, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी और न्यूट्रलिटी स्ट्रेटेजीज। ये ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो स्टेबिलिटी के लिए कोई फर्म करती है, आपस में अपने जो फ्यूचर है उसको स्टेबल बनाने के लिए करती है। ये भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ। इंक्रीमेंटल ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ करना, स्लो ग्रोथ करना, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखना। सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है कि यहाँ पे भी ग्रोथ किया जाता है, अटेनेबल जो ग्रोथ है वो किया जाता है, लेकिन खास बात यहाँ पे होती है कि प्रॉब्लम्स में बचने की कोशिश की जाती है कि ग्रोथ इस हिसाब से करें ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब जो हम ग्रोथ आज अपना रहे हैं वो सस्टेन करें। नेक्स्ट है मार्केट कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी। इसमें किसी सिंगल इंडस्ट्री पे यानी कि किसी सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करती है कोई कंपनी, यानी कि जो स्ट्रेटेजी बनाती है तो एक ही अपने प्रोडक्ट लाइन में ही काम करती रहती है। नेक्स्ट है पॉज या प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जब उसको लगता है कि अब बेटर एनवायरनमेंट नहीं है तो वो पॉज करती है, लेकिन पॉज वो इसलिए करती है ताकि रीगेन कर सके अपनी एनर्जी को, रीबूस्ट कर सके और फिर से अपना काम स्टार्ट करती है जबरदस्त तरीके से, फिर से ग्रोथ का काम करती है। नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो इस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है जहां पे कुछ कम कर रहे हैं, हम कुछ छटाई कर रहे हैं, कुछ कमी कर रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। मार्कअप इन अपटर्न आफ्टर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ नेगेटिविटी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने अपना बिजनेस काफी बढ़ा लिया, अब उनको लगा कि कुछ नेगेटिविटी चल रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, तो अचानक कोई ऐसा डिसीजन लेना जो अपटर्न लाए, यानी कि उनके लाभों में बढ़ोतरी कर दे, तेजी ला दे, तो ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हुई। यानी कि पहला जो कंटिन्यूअस उनको नेगेटिविटी चल रही थी उससे मुड़ करके प्रॉफिटेबल सिचुएशन में अपने आप को ले जाना। नेक्स्ट है डाइवेस्टमेंट या डाइवेस्टिट्यूर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी होती है जहां पे हम, जैसे इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा लगाना, डाइवेस्ट का मतलब होता है वापस निकालना, डाउन साइज करना अपनी संस्था को, बाई सेलिंग ए पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ हिस्से को बेच देना, पैसा प्राप्त कर लेना, उसको हटा देना और बाकी बिजनेस पे फोकस करना। नेक्स्ट है हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि रिड्यूस करना स्पेंडिंग किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जो स्टेबलिश्ड है पहले से, बट वो आउटडेटेड होता जा रहा है। स्टेबलिश्ड है, खूब अच्छा उसमें कमा रहे हैं, बट अब वो आउटडेट हो चुका है, तो बेटर है कि उसमें से पैसा बाहर निकाला जाए और नए इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया जाए ताकि ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट है लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। ये ऐसी अनप्लीजेंट टाइप की स्ट्रेटेजी होती है जो तब अपनाई जाती है जब किसी कंपनी को लगता है कि वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर सकती है, फ्यूचर में अपने आप को बनाए नहीं रख सकती है, तो वो फाइनल क्लोजर के बारे में सोचती है, अपने बिजनेस को वाइंड अप यानी कि बंद करने के बारे में सोचती है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, इन सबको कंबाइन करके यूज करते हैं। अब इसमें भी साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन हो सकता है। साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजी जो है उनको एक साथ यूज करना, साइमल्टेनियसली, साथ साथ सारी स्ट्रेटेजी का यूज करना। सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन होता है एक सीक्वेंस में, यानी कि पहले कोई एक स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर उसके बाद जब उससे सिचुएशन बदली तो दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर सिचुएशन बदली तो तीसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, तो ये सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन हुआ। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल। इसका मतलब होता है कि इन दोनों टाइप के जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों टाइप की स्ट्रेटेजी के यूज करना, कभी साइमल्टेनियस चलना, कभी सीक्वेंशियल चलना। तो ये थी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की योग्य है कि ऐसा नहीं कि कोई कंपनी क्लियर करके एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी अपनाती है या ये सब आपस में कोई एक दूसरे के एकदम अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ये केवल कंसेप्ट है और कुल मिलाकर के अपनी जो कंपनी स्ट्रेटेजी अपनाती है वो इन सब चीजों को देखते हुए जो बेटर उनको तब लगेगा उसको अपनाएगी। इनका मिक्सचर भी अपना सकती है कंपनी। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट लेवल की, अब करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। बिजनेस लेवल क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट जो ग्रुप होता है वो 10 तरीके की कंपनी बना के रख सकता है जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। अब हर एक कंपनी अपने आप में एक बिजनेस लेवल होता है। जैसे टाटा ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस है, तो अब टाटा एयरलाइंस में काम कर रही है, अगर टाटा इंश्योरेंस में काम कर रही है तो जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो उसका एक बिजनेस लेवल है।
तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है। बिजनेस अपने पर्टिकुलर बिजनेस यानी कि जो प्रोडक्ट पे एक कंपनी काम कर रही है वो उस पर फोकस्ड होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्लासिफिकेशन किया पोर्टर ने, जिसको पोर्टर जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजी नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेटेजीज है वो कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है, डिफरेंशिएशन हो सकती है, फोकस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है। कॉस्ट लीडरशिप होती है जब कोई कंपनी कॉस्ट पे फोकस करती है, अपनी कॉस्ट सबसे कम रखती है और इस तरह दूसरों से एडवांटेज लेना चाहती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम कॉस्ट रखती है सामान का, कम कॉस्ट करने के लिए वो ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकती है, वो अपनी जो रॉ मटेरियल उनकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर सकती है, एफिशिएंट तरीके अपना के अपनी कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर सकती है। तो कम कॉस्ट रख के मार्केट में जाना, इस तरह ज्यादा लाभ कमाना। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कॉस्ट कम नहीं की जाती बल्कि कस्टमर को कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट दिया जाता है जो औरों से अलग होता है, यानी कि जो और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है उनका ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, लेकिन कुछ अलग है उसमें जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ डिफरेंट करके हम सामान बेच रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हुई। नेक्स्ट है फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया पे फोकस करना, एक ग्रुप पे फोकस करना कस्टमर्स के पे, ना कि पूरे मार्केट को ध्यान में रखना। तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है जब हम किसी निश मार्केट में, निश मार्केट का मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमी में बहुत सारे कस्टमर हैं लेकिन हमने कुछ कस्टमर्स का चयन कर लिया। जैसे जो कपड़े हैं इंडिया लेवल पे बनते हैं, लेकिन हमने जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके कपड़ों पे ध्यान दिया कि स्पोर्ट्स के टाइम पे जो उनके लिए कपड़े चाहिए होते हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये निश मार्केट हमने पकड़ा। निश मार्केट या टारगेट ऑडियंस विद लो कॉस्ट प्रोडक्ट। अब जब लो कॉस्ट प्रोडक्ट से हम एक निश मार्केट को यानी कि छोटे मार्केट को पकड़ते हैं तो हमने फोकस रखा एक जगह पे, यानी कि पूरे मार्केट पे नहीं फैले, फोकस करा एक ग्रुप पे, लेकिन कॉस्ट भी साथ साथ यानी कि कम कॉस्ट भी रखी हमने। नेक्स्ट है फोकस डिफरेंशिएशन की। फोकस किया छोटे ग्रुप पे, स्मॉल ग्रुप पे, निश ग्रुप पे, बट हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिफरेंट किया औरों से, यानी कि उसी निश मार्केट में दूसरे लोग भी बेच रहे थे लेकिन हमने अपना प्रोडक्ट औरों से डिफर करके यूनिक बना करके बेचा, तो फोकस डिफरेंशिएशन हो गया। इसी को पोर्टर का जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्कोप होता है। कॉम्पिटिटिव स्कोप का मतलब होता है कि जब हम कंपटीशन कर रहे हैं बड़े लेवल पे, हम पूरे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे सामान बेचना चाहते हैं। नैरो टारगेट होता है कि पूरे मार्केट में किसी एक ग्रुप के कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो नैरो टारगेट हो गया। और कॉम्पिटिटिव, ये तो कॉम्पिटिटिव स्कोप हुआ। अब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हम किस टाइप का अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज ले सकते हैं। लो कॉस्ट, या तो हम कम कॉस्ट पे जा रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर ज्यादा में बेच रहे हैं, हम कम कॉस्ट पे रख रहे हैं सामान को। दूसरा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो अलग टाइप का बनाते हैं, हमने कुछ यूनिक चीज बनाई है, उनसे अलग बनाई है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ये लेना चाहते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के, ये कॉम्पिटिटिव स्कोप, लार्ज स्कोप यानी कि ब्रॉड टारगेट, और स्मॉल स्कोप यानी कि नैरो टारगेट, और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इनके आधार पे स्ट्रेटेजी इस तरीके की हो सकती है। कॉस्ट लीडरशिप अपना सकती है कोई कंपनी, यानी कि बड़ा टारगेट और कम कॉस्ट पे सामान। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड में नैरो टारगेट कर रहे हैं, फोकस्ड हैं बट लो कॉस्ट पे हैं, तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगा। डिफरेंशिएशन, हम बड़े ब्रॉड टारगेट है हमारा, बड़े लेवल पर हम सामान बेचना चाह रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट का नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड है, वो यूनिक टाइप का प्रोडक्ट है जो बाकी जगह नहीं होता है, तो इसलिए हम कुछ यूनिकनेस ला रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हो गई। फोकस डिफरेंशिएशन हुआ कि यहाँ पे हम नैरो टारगेट रख रहे हैं, यानी कि एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं कस्टमर के पे, लेकिन जो सामान है वो डिफरेंशिएटेड हम उनको दे रहे हैं। तो इस तरह ये 4 टाइप की स्ट्रेटेजी बन सकती है पोर्टर के द्वारा दिए गए मॉडल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं फंक्शनल लेवल पे। फंक्शनल लेवल का मतलब होता है कि किसी कंपनी में भी जाकर के, बिजनेस लेवल पे जाकर के भी वहां पे अलग अलग फंक्शंस, जैसे प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, फाइनेंशियल का काम, एचआर का काम। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन प्रोसेस से, कैपेसिटी से, क्वालिटी से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मार्केटिंग पॉलिसी मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइन से, प्रोडक्ट मिक्स से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, प्राइसिंग से, प्रमोशन से, मार्केटिंग मिक्स से। फाइनेंशियल पॉलिसी फाइनेंस से रिलेटेड है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसको फाइनेंसिंग कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी या पर्सनल पॉलिसी इनको कहा जाता है, ये रिलेटेड है फेयर रिक्रूटमेंट पॉलिसी से, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल से, मोटिवेशन सिस्टम से, पर्सनल को रिटेन करने से, और इंडस्ट्रियल रिलेशन से। इस तरह हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज के बारे में
जाना। तो जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं ये सिचुएशन बेस्ड होती हैं, सभी की सभी जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से अलग-अलग लेवल पे स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है।